महाराज द्रुपद जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे द्रोणाचार्य की वजह से। गुरु द्रोणाचार्य की वजह से जो कि महाराज द्रुपद थे उनको बहुत ज्यादा अपमान का सामना भी करना पड़ा था, जिसके चलते जो महाराज द्रुपद थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से महाराज द्रुपद को 2 संतानें प्राप्त हुई। पहली संतान जो कि धृष्टद्युम्न थे, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुई थी, और वहीं पर जो कि दूसरी संतान थी वो थी द्रौपदी, जिसका आगे चल के 5 पांडवों से विवाह हुआ था। और आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि जो द्रौपदी थी उसका 5 पांडवों से विवाह क्यों हुआ था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो द्रौपदी थी वो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसी के चलते जो द्रौपदी थी उसका एक नाम यज्ञसेनी भी था। वहीं पर जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहां पर जो प्रतियोगिता में जीत जाता उसी से द्रौपदी की शादी होती, उसी से द्रौपदी का स्वयंवर होता। तो जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहां पर जो पांडव थे वो भी वेश बदल के पहुंचे हुए थे, और वहीं पर जो कि अर्जुन थे वो लक्ष्य से साथ देते हैं, और जो कि द्रौपदी थी उनसे उनका विवाह हो जाता है, द्रौपदी से उनका स्वयंवर हो जाता है। क्योंकि वहां पर प्रतियोगिता यही थी, जो मछली की आंख में निशाना लगा देगा उससे द्रौपदी की शादी हो जाएगी, उससे द्रौपदी का विवाह होगा। जो कि अर्जुन थे उन्होंने वहां पर निशाना लगा दिया था, क्योंकि जो कर्ण थे उनको द्रौपदी ने शूद्र पुत्र कह के मना कर दिया था, उनका अपमान कर दिया था कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। नहीं तो जो कर्ण थे वो भी निशाना लगा देते और जो द्रौपदी थी उनसे उसकी पहले शादी हो जाती। लेकिन जो द्रौपदी थी उसने मना कर दिया, जिसके चलते जो अर्जुन थे उन्होंने निशाना लगाया, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, और जो लक्ष्य था मछली की आंख उस पर निशाना साध कर जो कि द्रौपदी थी उनसे उसका स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ। और जो कि पांडव थे वो उस समय में वनवास में थे, इसके चलते जो पांडव थे वो ब्राह्मण वेश में आए हुए थे। और जब अर्जुन की द्रौपदी से शादी हो जाती है तो जो कि अर्जुन थे वो जो कि द्रौपदी थी और उसके अन्य भाई थे, जो 5 पांडव थे, वो द्रौपदी को लेकर अपनी माँ के पास जाते, क्योंकि उस समय में वो वनवास में ही रह रहे थे। तो जो कि पांचाली थी वो अब अर्जुन को अपना पति मानकर उनके साथ चली जाती है। उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे चल के क्या होने वाला। जैसे ही जो पांडव थे जब वो अपनी माता कुंती के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि देखो आज हम क्या लाए हैं भिक्षा में, यहाँ पर वो गलती कर देते हैं कि द्रौपदी को भिक्षा समझते हैं और वो यही बोलते हैं। तो जो कि माता कुंती थी उन्हें ये नहीं पता था कि आज वो क्या लेके आए हैं। तो जो कि माता कुंती थी वो बिना देखे ही ये बोल देते हैं कि जो भी लाए हो वो सारे भाई आपस में बांट लो। द्रौपदी जो कि शौक हो जाती है कि ये इनकी माता क्या कह रही है, माता कुंती क्या कह रही है, क्योंकि कुंती माता को भी नहीं पता था कि ये क्या लेकर आए हैं। और अब जो उन्होंने बोल दिया उसका भी जो कि युधिष्ठिर थे, अब जो कि धर्म के पालन करते आए थे वो, और जो कि युधिष्ठिर है उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। कुंती को अफसोस तो होता है कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन उनकी यहाँ पर गलती नहीं थी, क्योंकि वो बिना सोचे समझे जो कि द्रौपदी थी उसको इन्होंने एक तो भिक्षा बोल दिया, और जो कि कुंती थी उन्होंने बिना सोचे समझे वहां पर उनको बोल दिया कि आपस में बांट लो, जैसा कि वो हमेशा करती हुई आ रही थी। तो जो कि कुंती थी अब जो युधिष्ठिर थे उनसे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो जो कि युधिष्ठिर थे वो पहले तो ये समझाते हैं कि अर्जुन और भीम ने जो कि पांचाली है इसको पहले इन्होंने भिक्षा बोला, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती है। नारी को, औरत को कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहीं पर आप भी एक नारी हो और एक माता भी हो। तो जो कि युधिष्ठिर थे वो कहते हैं कि हम अपनी माता की बात मानेंगे, क्योंकि जो धर्मराज थे वो जो कि कुंती माता थी वो कहते हैं कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, क्या पता माता के मुख से जो निकला हो वो ही सही हो। तो जो कि धर्मराज युधिष्ठिर थे वो अपनी माता कुंती को समझाते हैं, और जो कि धर्मराज युधिष्ठिर थे वो कहते हैं कि अब जो कि द्रौपदी है जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। और वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो भी जो कि द्रौपदी थी उसके बारे में फिर उन्हें बताते हैं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने पिछले जन्म में क्या मांगा था। द्रौपदी के बारे में वो बताते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में 5 कामनाएं करी थी, जो कि महादेव से इन्होंने एक आशीर्वाद में 5 आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करी थी, जिसके चलते ही इनको आज के समय में जो कि महादेव के वरदान स्वरूप ही जो 5 पति है उनकी अब प्राप्ति होगी।
क्योंकि जो महादेव ने उन्हें वरदान दिया था उसी के चलते ही जो द्रौपदी है अब इनको पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जो कि श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी से ये भी कहते हैं कि देखो अगर तुम यहाँ पर शादी नहीं करती हो तो तुम महादेव उनके वरदान का अपमान ही करोगी, क्योंकि तुमने ही पिछले जन्म में वरदान मांगा और अब जब वो वरदान तुम्हें प्राप्त हो रहा और अब अगर उसको तुम ठुकरा दोगी तो ये महादेव के वरदान का अपमान हो जाएगा। तो ये थे दो कारण जिसके चलते जो द्रौपदी थी उनको जो कि पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ी। पहला कारण ये था कि उनकी माता ने बिना सोचे समझे ही उनको बोल दिया कि आपस में बांट लो, जो कि वो हमेशा करती हुई आ रही थी। उनको ये पता नहीं था कि इस बार ये क्या लाए हैं, क्योंकि उन्होंने जो द्रौपदी थी भिक्षा की तरह ही उनको पेश करने की कोशिश करी, जिसके चलते जो माता कुंती थी उन्होंने बोल दिया आपस में बांट लो। वहीं पर जो कि दूसरा वरदान था वो था महादेव का वरदान जो द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में मांगा था। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने फिर जो कि द्रौपदी थी उसको समझाया और उनके पिछले जन्म के बारे में, उनके पिछले जन्म के वरदान के बारे में भी बताया, जिसके चलते जो द्रौपदी थी वो मान जाती है। और जो कि द्रौपदी थी फिर उनकी जो कि पांचों पांडव थे उनसे एक एक करके शादी भी होती है। तो ये थी द्रौपदी की पूरी कहानी, जो कि दो वचन के चलते ही जो द्रौपदी थी उनको पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ी, या हम कह सकते हैं दो गलती के चलते ही जो द्रौपदी थी उनकी पांचों पांडवों से शादी हुई थी। पहली गलती हम ये मान सकते हैं कि कुंती ने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, और वहीं पर जो द्रौपदी थी उसकी गलती थी कि क्या चाह रही है वो, महादेव से उसने एक वरदान के चलते 5 वरदान की कामना करी जो कि संभव नहीं हो पाते। इसके चलते जो कि द्रौपदी थी वो जो कि अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया उसने और पांचों पांडवों से उनको शादी भी करनी पड़ी।